रायगड महाराष्ट्रासह देश विदेशातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी मॅक्स इंडिया लाईव्ह चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. महाविकास आघाड़ी ने कहा था स्टेट बोर्ड तक नहीं रिप्लेस करना था। कल प्रसाद जी आपने एनईपी को लेकर सवाल उठाया था, क्या आपका सवाल था और सरकार ने क्या जवाब दिया? देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। सरकार ने कहा कि हम 1 अप्रैल से उसे लागू करेंगे। मुझे भी मालूम है आप लोगों के बीच में और कई लोगों के बीच में बहुत सारे संभ्रम और प्रश्न हैं, लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय प्रणाली को बदलने का काम, केंद्रीय शिक्षण प्रणाली को बदलने का काम मोदी जी की सरकार ने किया, राज्य की देवेंद्र जी की सरकार हो या माननीय मोदी जी की सरकार हो, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों से और प्रेरणा से चलने वाली सरकार। 70 साल बाद केंद्रीय शिक्षण प्रणाली को बदला गया है, अच्छे विषय को लाया गया है। 70 सालों में जो ब्रिटिशों का इतिहास, मुगलों का इतिहास हमें सिखाया जाता था, भारत की भौगोलिक स्थिति को अलग बताया जाता था, आज उस प्रणाली को बदला गया है। आपके विषय के लिए बताना चाहता हूँ कि राज्य को अपने 30% शिक्षण प्रणाली को उसमें समर्पित करने का, साथ में लेने का उस पर प्राविधान है। और मुझे लगता है कि इस राज्य का इतिहास बहुत बड़ा है, जो हिंदुस्तान के इतिहास को कैरी करता है। और 100% मुझे पूरा विश्वास है कि इस केंद्रीय प्रणाली को लेने के बाद इस राज्य में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। आने वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी उस पर शिक्षण स्थिति सुधारने वाली बात होगी। और इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, आने वाले भविष्य को ये शिक्षण प्रणाली बहुत जरूरी है। विपक्ष का कहना है, शरद पवार गुट ने साफ कहा है कि आप लोग जो है, केंद्र सरकार जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को रिप्लेस कर यहाँ पर भी सीबीएसई लागू करना चाहती है, जिसे हम होने नहीं देंगे। शरद पवार गुट है कहाँ? 10 में भी 7 अलग है और 3 अलग है। गुट किसको कहते हैं? जो 10% से बड़ा होता है, तो गुट है ही नहीं। ये राजनीति करना छोड़ दो। मैं जयंत पाटिल जी से खुद बात करूंगा। जयंत पाटिल खुद उच्च शिक्षित व्यक्ति है। इस प्रणाली को लेने के बाद इस देश के भविष्य को बदलने की बात हो रही है। स्टेट बोर्ड रिप्लेस कर दिया जाए? स्टेट बोर्ड कभी रिप्लेस होता नहीं है। आप और हम जब स्कूल में गए तो कई लोग इंग्लिश मीडियम में गए, कुछ लोग मराठी मीडियम में गए। तो मराठी मीडियम आज भी बंद हुआ क्या? मैं खुद 7 स्कूल चलाता हूँ ग्रामीण भाग में, जो मराठी मीडियम के, आज भी मराठी मीडियम में बच्चे पढ़ते। मराठी मीडियम का स्टैंडर्ड हमने बदला है। मराठी मीडियम में अंग्रेजी में सिखाने की बात की, उसका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हमने बदलने की कोशिश की। तो ये कुछ बदलता नहीं है। और ये जो लोग जैसे लोकसभा चुनाव में संविधान बदलेंगे, अभी ऐसे एजुकेशन प्रणाली बदलेंगे, एक हवा करने की जो कोशिश करे उसको फेल हो जाएगी। आशंका जताई जा रही कि अब नई एजुकेशन पॉलिसी में जो मुगलों का इतिहास है उसे नहीं पढ़ाया जाएगा, मुसलमानों को जो सुल्तान थे उनका इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा, हिंदुत्व आइडियोलॉजी को थोपने का। अरे क्यों पढ़ाना है भाई सुल्तानों का इतिहास? इन्हों तो मिट्टी में गाड़ देना चाहिए। क्यों पढ़ाना है उनका इतिहास? कौन थे मुगल जिन्होंने हमारे हिंदुस्तानी मंदिरों के ऊपर हमला किया, हमारा सोना लूटा, हमारे भगवानों को यहाँ से लेकर भाग गए? हमको नहीं पढ़ाना उनको। ये हिंदुस्तान का इतिहास हम पढ़ाएंगे और वो इतिहास उनका पढ़ाएंगे कि हमारे छत्रपति ने मुगलों को कैसे भगाया और कैसे मारा था। सबसे लेकिन मुगलों का जिक्र हो रहा है, तो एक मौलाना बरेली के, उन्होंने अमित शाह को लेटर लिखा है, कहा है कि छावा फिल्म पर बैन लगना चाहिए, क्योंकि उसी के चलते नागपुर में हिंसा हुई। मौलाना को वही काम है, मौलाना को दूसरा काम क्या है? छावा को कभी बैन लगेगा नहीं, छावा और जोर से चलेगा। और इसमें छत्रपति का इतिहास इस हिंदुस्तान में पढ़ाया जाएगा, दिखाया जाएगा। ये हिंदुस्तान में मोदी की सरकार है, राज्य में देवेंद्र की सरकार, इसे कोई बदल नहीं सकता। कब्र की सुरक्षा तो और बढ़ा दी गई, क्या कहते हैं उसको, पतरा लगाया है, कांटों की तार लगा दी गई। देखिए ऐसा है, ये सब कुछ सब बाबरी में भी था। कांटों के तार भी थे, पतरे भी थे, पुलिस भी थी, सेंट्रल फोर्स भी थी, केंद्र में उनकी सरकार भी थी। आगे आगे देखिए होता है क्या। थोड़ा सब जरा संभाजी नगर से शिरडी चले जाते हैं, श्रद्धा और सबूरी रखते हैं। नहीं, मैंने कहा ना, आगे आगे देखिए। एक चीज है, हम सरकार है, ये जो कब्र है वो 400 साल पुरानी कब्र है, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर वो आती है। वो किस हाल में थी, किस हाल में बनाएगी, अभी उसके ऊपर उसके बाद कब स्ट्रक्चर बनाएंगे, किसने बनाए, ये सारी चीज़ों का अभ्यास सरकार कर रही है। और जो गलत है उसे तोड़ा जाए। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि आप एक तरफ उसे उखाड़ने की बात करते हैं, दूसरी तरफ खुद की सेंट्रल गवर्नमेंट उसे आलमगीर सेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सिर्फ औरंगजेब की बात करने की बात कही है। और उनके संपादक, आलमगीर पत्र के संपादक संजय राउत यही बात कहते हैं, जो हिंदू के खिलाफ है उनके पास से हम अपेक्षा क्या कर सकते हैं। अबू आसिम बोलते हैं कि कब्र खोदने से, मतलब किसी कब्र खोदने से क्या भुखमरी मर जाएगी। अबू आसिम आजमी को अभी तो घर भेजा है,